हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिविल ट्रैक 101 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने स्केल का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और प्लेन स्केल के मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए थे आपको। आज बारी है एक विकर्ण मापनी की, डायगोनल स्केल के क्वेश्चन को करवाऊं और इसको समझ लीजिए। इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जामिनेशन में, जिसको आपको करके आना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन को तैयार करके रखा हुआ है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखिए और इसी के आधार पे आप क्वेश्चन को करिएगा, कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है ना। इसमें करना क्या है, आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा स्केल का, करने का तरीका वही होता है। बस एक बार एक क्वेश्चन को समझ लीजिए और आपका आधार वही रहेगा, उसी आधार पर आप क्वेश्चन को करिएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एक विकर्ण मापनी खींचो जो 2 किलोमीटर की दूरी 2.5 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित की गई हो। मतलब कि एक विकर्ण मापनी खींचना है, विकर्ण मापनी को खींचना है जिसमें 2 किलोमीटर की दूरी 2.5 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित की गई हो तथा मापनी पर 12 किलोमीटर की दूरी तक मापा जा सके। मापनी पर 11 किमी 6 हेक्टोमीटर तथा 3 डेकामीटर की दूरी प्रदर्शित करो। मेरा नियम वही रहेगा कि हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें LOS चाहिए। स्केल के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें LOS चाहिए आपको, ठीक है ना। LOS मतलब लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल मतलब मापनी की लंबाई, मापनी की लंबाई, ठीक है ना। मापनी की लंबाई क्या होता है, फार्मूला आपको पता है, RF इंटू अधिकतम लंबाई, अधिकतम लंबाई। बस इतने से ही हमारा काम होना रहता है, ठीक है ना। इतना अगर हमारे पास रहता है तो हम अपना काम पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, RF की और अधिकतम लंबाई की। तो RF हमें प्राप्त करना रहता है। तो RF को कैसे प्राप्त करते हैं, यहाँ पे ना RF दिया हुआ है, अधिकतम लंबाई में प्राप्त है 12 किलोमीटर तक अधिकतम पढ़ा जा सके, ठीक है ना। तो 12 किलोमीटर अधिकतम लंबाई ही हो जाएगी, ठीक है ना, 12 किलोमीटर। लेकिन RF नहीं पता है, लेकिन RF का हमें फार्मूला पता है। RF बराबर क्या होता है, वस्तु की नक्शे पर माप बटे वस्तु की वास्तविक लंबाई, वस्तु की वास्तविक लंबाई, वास्तविक माप, ठीक है ना। तो वस्तु की जो नक्शे पर माप है 2.5 सेंटीमीटर द्वारा 2 किमी को प्रदर्शित किया जाता है। तो 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर और कितना प्रदर्शित कर रहा है, 2 किलोमीटर को, 2 किलोमीटर। तो ये दोनों को सेंटीमीटर में लाइए, सेंटीमीटर ऊपर वाला है, इसको सेंटीमीटर में लाइए। तो इसको सेंटीमीटर में लाने के लिए क्या करेंगे, 2.5 सेंटीमीटर और 2 गुणे 1000, यह भी मीटर में आया। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया। अब इतना ये सेंटीमीटर में आ गया, इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे, ये 25 हो गया। तो 25 और 25 चौका 100, यहाँ पे 40 आ गया, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, 1/40 दूना 80 हो जाएगा, 1/40 दूना 80 हुआ, 40 दूना 80 और 000, 1 2 3 1 2 3 80, ठीक है ना। ये आपका RF बन गया, ठीक है ना। ये RF बन गया। RF बनने के बाद अब हम फार्मूले में इसको रख देंगे, वास्तविक लंबाई हमको पता है। अब मापनी की लंबाई जो होगी, मापनी की लंबाई क्या बन जाएगी, RF कितना आया है, 1 बटे इतना 8 2 2 4 2 2 4, ठीक है ना, गुणे 12 किलोमीटर हुआ इंटू 1000 मीटर इंटू 100 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है ना। यहाँ पे आया 120/8 सेंटीमीटर। तो 120 को कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 4 3 12, तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 4 3 12 30 और 2 15 30, 15 सेंटीमीटर आ गया।
तो 15 सेंटीमीटर आ गया। तो अब 15 सेंटीमीटर पर हम स्केल बनाएंगे। अच्छा, अब हम एक काम अब हम एक चीज़ आपको रिवाइज़ करा दें कि जब हम सरल मापनी बना रहे थे तो आप 1 सेंटीमीटर की मोटाई ले रहे थे, 1 सेंटीमीटर की मोटाई लेके और यहाँ से ऐसे खींच दे रहे थे, ठीक है ना। ऐसे खींचने के बाद पहले मेन पार्ट होता था, फिर सब पार्ट होता था, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे मेन पार्ट ये हो गया, मेन पार्ट ये हो गया। तो अब इसके भी हमें 10 पार्ट करने होते थे, ऐसे छोटे छोटे पार्ट करने रहते हैं, ठीक है ना, छोटे पार्ट करने रहते हैं। अब यहाँ पे आप एक पार्ट जो देख रहे हैं इसके भी हमें 10 पार्ट करने हैं, इस छोटे वाले के, मतलब इसके अंदर 10 पार्ट करने रहे। इसको मैं जूम करके अगर बताऊं तो आपको ये देखिए ऐसे, मतलब यहाँ पे जो ये दिया हुआ है ये छोटा वाला, इसको मैंने जूम कर लिया हुआ है। तो इसके भी 10 पार्ट करने रहते हैं। तो इसको कैसे 10 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा यही हमें समझना है। तो अब इसको 10 पार्ट करने के लिए हम जानते हैं क्या करेंगे, इसका हम बिकड़ खींच लेंगे, ऐसे ये बिकड़ खींच लेंगे। देखिए इसका ये बिकड़ खींच लिए ना, बिकड़ खींचने के बाद अब क्या करेंगे, इसके बिकड़ को हम 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से एक न्यून कोड ऐसे खींच देंगे तो ये 10 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देखिए इसको अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब इसको 10 पार्ट में डिवाइड जब कर देंगे ना तो ये 10 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना। अच्छा, ये समझने वाली बात है कैसे डिवाइड हो गया ये 10 पार्टों में। तो देखिए यहाँ पर जब ये पहले तो ये इतना छोटा है, हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यहाँ इतना छोटा है कि इसमें 10 भाग तो हम यहाँ छोटा छोटा कर नहीं सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, बिकड़ के रूप में लेते हैं, बिकड़ इसमें खींच के इसके बिकड़ को डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया ऐसे, ठीक है ना। अब अगर बिकड़ को ऐसे नीचे लाएं, देखिए देखिए, ठीक है ना, तो ये देखिए इसके जितने बिकड़ के पॉइंट बन रहे हैं इसके इतने पार्ट हो जा रहे हैं, ठीक है ना, आराम से उतने पार्ट हम डिवाइड कर ले रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि इसका आराम से डिवाइड हो गया, मतलब कहने का मतलब इसको जितने पार्ट में डिवाइड करना चाहें बिकड़ को हम बांट दें तो ये रेखा ऑटोमेटिक उतने भागों में बट जाती है। तो अब यहाँ पे कंफर्म हो गया। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, सवाल को ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं। तो ड्राइंग हमें इतना काम करना रहेगा। अब ड्राइंग करने के लिए हमें बहुत आसान काम करना पड़ेगा, अब कुछ नहीं बचा है इसमें, ठीक है ना। अब ड्राइंग करते हैं हम, थोड़ा सा पेंसिल को इरेज कर लें। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक 15 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे, कितने की, 15 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे यहाँ से। 15 सेंटीमीटर की रेखा ये ड्रॉ कर लिए, ठीक है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, 15 सेंटीमीटर की रेखा हमने खींच ली हुई, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसके यहाँ से एक न्यून कोड लेंगे मेन पार्ट करने के लिए, यहाँ पे मेन पार्ट, ठीक है ना। एक और रेखा खींच लेंगे इसके बगल, थोड़ा इसको डार्क कर दें ताकि आपको समझ में आता रहे ना, नहीं तो दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। इसको डार्क कर दे रहे हैं, ये देखिए, ठीक। उसके बाद एक रेखा और खींच ले रहे हैं, मतलब बिकड़ मापनी में 3 डिवाइडेशन डालते हैं। तो ये इस पर ये मेन पार्ट, इस पर सब पार्ट, मतलब उपभाग, मेन भाग वो इस पर होगा, उपभाग इस पर होगा, ठीक है ना। इस पर तो कन्फर्म हमें 10 भाग करने रहेंगे और इस पर हमें देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैक्सिमम लेंथ के अनुसार पहला वाला भाग देखेंगे, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर उठाएंगे हम। उसमें तो बिकड़ सरल मापनी में हम कितना उठाते थे, 1 सेंटीमीटर लेते थे ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2.5 सेंटीमीटर लेंगे, कितना, 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये 2.5 सेंटीमीटर ऐसे ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी, ये 2.5 सेंटीमीटर ले लेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है, ठीक, 2.5 सेंटीमीटर हुआ। और उसके बाद इसको यहाँ से हम पूरा मिला देंगे, ये 15 सेंटीमीटर तक, ये ठीक है। अब इसको दोनों को मिला दीजिए, ठीक, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम,
इसमें अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, पहले कितने भाग में 12 किलोमीटर पढ़ना है, क्योंकि 12 किलोमीटर अधिकतम कह रहा है ना, यहाँ पे कह रहा है 12 किलोमीटर की अधिकतम दूरी पढ़ी जा सके। 12 किलोमीटर की, ये देखिए 12 किलोमीटर की अधिकतम दूरी पढ़ी जा सके, तो पहले भाग में हमें किलोमीटर में पढ़वाना है। 12 किलोमीटर है तो 1-1 किलोमीटर पढ़े, तो इसके इस हिसाब से कितने भाग होने चाहिए, 12 भाग होने चाहिए। तो इस पर हमें 12 भाग करना पड़ेगा। ये देखिए 12 भाग करने पड़ेंगे। यहाँ पे फटाफट हम काम कर लेते हैं। 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 12, ठीक है ना। 12 पार्ट हो गए, ठीक है। इनको हम थोड़ा सा पॉइंट कर दे रहे हैं ताकि पता चले, ठीक। 12 पार्ट हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इस पर तो 10 पार्ट कर ही लेंगे, अभी से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वाले में तो 10 पार्ट होना ही होना है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा, चलिए इतना ही साइज रखे, कोई दिक्कत नहीं। 1, 2, 3, 4, 1, 5, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10। ठीक, 10 पार्ट हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारा काम वही है, इसका लास्ट मिलाइए, ठीक है ना। इसका लास्ट दोनों को मिलाइए, ठीक। उसके बाद खींचते चले जाइए। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 1, 12। इसको ऊपर उठाइए फटाफट, इसको ऊपर उठाना है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है ना। नंबरिंग कर दें, नंबरिंग कर दीजिए। 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये 11 है। ये किस में है, किलोमीटर में है, किलोमीटर, ठीक है ना, किलोमीटर पड़ रहा है। अब इसको भी हम मैच करा दें, इसको
यहाँ से, ठीक है, इसका लास्ट और इसका लास्ट टाइट कर ले इसको। ठीक, चलिए शुरू करते हैं फटाफट। 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ये 10। अब देखिए यहाँ पे 10 पॉइंट बने हुए हैं, 10 पॉइंट, इससे हम दिखा दे रहे हैं आपको ताकि आपको समझ में आए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 पॉइंट बने हुए हैं। तो इसमें हम डायगोनल डायरेक्ट खींचेंगे, ठीक है ना। डायगोनल डायरेक्ट खींचने के लिए क्या करेंगे, ये पॉइंट पकड़ेंगे। जैसे डायगोनल खींचना रहता है, मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, ठीक है ना। जैसे ये खाना बना हुआ है ना, तो ये खाना बना हुआ है, जैसे इसमें 3 रेखाएं हैं, यहाँ पे 3 रेखाएं हैं, इसे मान लीजिए ये। तो आपको डायगोनल खींचने के लिए क्या करना रहे, जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट है, 1, 2, 3। तो अगर इसका डायगोनल खींचना है, जैसे यहाँ पे एक लाइन पड़ी हुई है ऐसे, अगर इसका डायगोनल खींचना है तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे बना दीजिए, ऐसे ऐसे बना के ऐसे खींच दीजिए डायरेक्ट। अगर इसी टाइट कर दीजिए तो ये इसका भी खींच सकते हैं, इसका भी हो गया, फिर इसको ऐसे भी खींच सकते हैं, ठीक है ना। ये सब का डायगोनल हो गया, ठीक है। तो वहीं हम प्रोसेस अपनाएंगे, ये वाली लाइन नहीं खींचेंगे, ये सीधी वाली, तो हम डायरेक्ट डायगोनल खींचते हैं। डायगोनल खींचने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक को सेट करेंगे, ये देखिए एक को सेट कर दे रहे हैं डायगोनल पे, एक को ऐसे, ठीक है। इसी पे टाइट कर लेते हैं, इसी पे टाइट कर लेते हैं, सबका डायगोनल फटाफट खींच दें, क्योंकि ये स्केल थोड़ी टेढ़ी हो गई है, ठीक है ना, क्योंकि इसका डायगोनल खींचना है ना। तो देखिए इसका पहला हो गया, ठीक है ना, डायगोनल, ठीक है। ये दूसरा हो गया, ठीक, ये तीसरा हो गया, ठीक, ये चौथा हो गया, ठीक, ये 5वां हो गया, ये 6वां हो गया, ये 7वां हो गया, ये 8वां हो गया, ये 9वां हो गया, ठीक है ना। इसका डायगोनल ऐसे खींच दिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसका हमें 10 पार्ट करना है, तो यहाँ क्या करेंगे, ऐसे इधर एक लाइन इधर खींच लेंगे, न्यून कोड ऐसे, अच्छा सा, बस ज़्यादा नहीं, इतना बड़ा, ठीक है ना। इस पर 10 पार्ट कर लें, 10 पार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, 10 पार्ट कर लेते हैं। 10 पार्ट करने के लिए हम डिवाइडर का इस्तेमाल कर लेते हैं, बड़े वाले कैंपस का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा चाप छोटा लेते हैं, ठीक है ना। देखिए 1, ठीक है, इसको उल्टा करते हैं, 1, 2, 3, 4, देखिए 5, 6, 7, 8 और एक, अरे 1, 2, 3, 4, 5। अब इसको पेंसिल से लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए इस वाले में यही मैटर होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर आया, फिर ये 8 यहाँ पर आया, फिर ये
9 यहाँ पे आया, फिर ये 10 यहाँ पे आया, 10 हो गया। 10 पार्ट को क्या करेंगे, यहाँ से नीचे से मिलाना स्टार्ट करेंगे इसका, यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से मिलाइए, देखिए 1 क्लियर हुआ। अब इसी पैरेलल में चलते चले जाएंगे, 2 ठीक, 3 ठीक, 4 5 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर ये 10, ठीक है ना। इतना करने के बाद इसको यहाँ पे लाएंगे, इसको यहाँ से सीधा करेंगे। यहाँ पे सीधा करने के बाद इसको अब यहाँ से सही कर लेंगे, सीधा खींच देंगे। देखिए 1 ठीक, 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ठीक। इतना काम कर लिए, आपका डायगोनल स्केल क्लियर हो गया। अब देखिए ये क्या पढ़ रहा है, ये किलोमीटर पढ़ रहा है। अगर 1 किलोमीटर को हम 10 भागों में डिवाइड कर दिए तो वो हेक्टोमीटर पढ़ेगा। तो ये क्या होगा, हेक्टोमीटर। ये क्या है, ये वाला जो पार्ट किए हैं ये हेक्टोमीटर में है। इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं हेक्टोमीटर, HECTO, हेक्टोमीटर, METER, ये हेक्टोमीटर पढ़ रहा है। और ये वाला क्या पढ़ रहा है, ये डेकामीटर पढ़ रहा है। ये किलो हेक्टो डेका, ये डेकामीटर यहाँ पे लिख दीजिए, डेकामीटर। ये डेकामीटर पढ़ रहा है, क्लियर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस स्केल की लंबाई को हम प्रेजेंट कर देंगे। इस स्केल की लंबाई को प्रेजेंट कर देंगे कि स्केल कितना लंबा है। तो तरीका बताया हुआ है, 2 से 3 सेंटीमीटर पर आप यहाँ पे डाउन करके यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ से, ठीक है, तीर अच्छा से बना दीजिए 1:3 के रेशियो में, ठीक। ये ठीक है। इसको लिखिए लेंथ, LENGTH, लेंथ ऑफ स्केल कितना है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या बचा, अब डिस्टेंस, दूरी, मतलब कि शो डिस्टेंस क्या शो करने के लिए कह रहा है, 11 किमी। 11 किमी हम यहाँ दिखा देंगे। उसके बाद 6 हेक्टो तथा 3 डेकामीटर। दूरी पढ़ने का तरीका समझिए, ठीक है ना। दूरी पढ़ने का तरीका कैसा रहेगा, जैसे देखिए यहाँ पे समझिएगा, इसको मैं पेन से समझा दे रहा हूँ। 11 किलोमीटर कह रहा है तो 11 किमी तो हम यहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है 6 हेक्टोमीटर। 6 हेक्टोमीटर हम इस पर पढ़ेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6, छठवां पॉइंट हम पकड़ेंगे, ठीक है ना। छठवां ये पकड़ेंगे। अब उसके बाद कह रहा है 3 डेकामीटर, मतलब 1 2 3, तो छठवां और तीसरा, ये छठवां रहेगा, 1 2 3, तीसरा ये, ठीक है ना, तीसरा ये रहेगा। तो यहाँ से उठाएंगे इसका विकर्ण उठाएंगे और इधर से इसका आएंगे, तो यहाँ पे पॉइंट क्रॉस कर देंगे। मैं पेंसिल से क्रॉस कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे पहले 0 रहेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डेकामीटर में हो गया।
अब यहाँ आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, कितना कह रहा है, 6 डेकामीटर कह रहा है ना, 6 हेक्टोमीटर। तो 1 2 3 4 5 6, 6 हेक्टोमीटर वाला बीकर पकड़े ये, और उधर 3 डेका, देखिए 6 ये पकड़े, ये जा रहे हैं और 3 तक, 1 2 3, 3 इधर, ठीक है ना, ये और ये, इसका जहाँ मिलन होगा, ठीक है, ये दूरी वहीं पड़ी गई, ठीक, यहाँ पर, ठीक। मतलब 6 इधर से चले, 3 इधर से चले, 1 2 3, और इधर से 1 2 3 4 5 6, वहाँ जहाँ मिलन हुआ वहीं वो डिस्टेंस बन गई जो आप पढ़ना चाहते थे। तो ये इसको हम यहाँ से उठाएंगे, ऐसे करेंगे, और इसको भी यहाँ से उठाएंगे, ऐसे करेंगे यहाँ से, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके बीच में लिख देंगे कितना है, ये लिख लीजिए, ये कितना है, ये कितना है, इसकी मेज़रमेंट को लिख दीजिए। इसकी मेज़रमेंट कितनी है भाई, कितनी है, 11 किमी, 11 किलोमीटर, और उसके बाद 6 हेक्टोमीटर, 6 हेक्टोमीटर, 6 हेक्टोमीटर, उसके बाद क्या है, 3 डेकामीटर, 3 डेकामीटर, ठीक है ना। ये पूरी अब डिस्टेंस प्रेजेंट हो गई। अब उसके बाद ये प्रेजेंट करने के बाद यहाँ ऊपर क्या लिख देंगे, आर एफ कितना है, आर एफ इक्वल टू कितना है, 1 अपान कितना है, 1 अपान कितना है, 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4, 8 का आगे 4 सुनना, ठीक है ना, 1 2 3 4, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका डिक्टो कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब आने वाला जो भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहेगा वो इसी टाइप का पूछेगा, आपको बस ऐसे ही करना है, ठीक है ना। सबसे पहले सर्वप्रथम क्या करना है, हमको LOS निकालना है, यहाँ से LOS निकालना है। LOS निकालने के लिए हमें RF चाहिए, अधिकतम लंबाई चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। RF कैसे निकाला जाएगा, वस्तु की नक्शे पर माप बटे वस्तु की वास्तविक माप RF हो जाएगा। उसके बाद RF का मान इस समीकरण में रखेंगे, 1/8000। उसके मैक्सिमम लेंथ यहाँ 12 किलोमीटर प्रदर्शित करना है, 12 किलोमीटर को यहाँ पर रख के उसके बाद LOS हम निकाल लिए। LOS निकाले तो 15 सेंटीमीटर आया, तो 15 सेंटीमीटर लाइन खींचने के बाद तो ये किलोमीटर में आया। इसको 12 भाग में डिवाइड के 12 किलोमीटर पढ़वा दिए। और उसके बाद एक भाग यहाँ पे 1 किलोमीटर पढ़ रहा है, ये एक भाग, ये जो एक भाग है ये 1 किलोमीटर पढ़ रहा है। ये कितना पढ़ रहा है, 1 किलोमीटर पढ़ रहा है। तो 1 किलोमीटर को हमने 10 भागों में डिवाइड किया, तो एक भाग जो पढ़ेगा 1 हेक्टोमीटर पढ़ने लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी एक भाग को ये 10 हेक्टोमीटर 10 भागों में डिवाइड किए, तो 10 हेक्टोमीटर है, तो एक भाग 1 हेक्टोमीटर पढ़ रहा है। तो 1 हेक्टोमीटर को हम 10 भागों में डिवाइड करिए, इधर से डिवाइड किए 10 भागों में, तो ये क्या हुआ, 10 हेक्टोमीटर को 10 भागों में डिवाइड किए तो 1 डेकामीटर पढ़ने लगेगा, क्योंकि 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर होता है। तो डेकामीटर में कन्वर्ट करने के बाद अब यहाँ पे 11 किमी, 6 हेक्टोमीटर, 3 डेकामीटर की दूरी प्रदर्शित करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर हमने साफ साफ लिख दिया, 11 किलोमीटर यहाँ से पढ़ा जाएगा। उसके बाद 6 हेक्टोमीटर यहाँ से, 6वां यहाँ पे जाएंगे और 3 डेकामीटर इधर से लेंगे। उसके बाद जहाँ पे इन दोनों का मिलन होगा ये इस तरीके से चलेगा, जैसे 6 इधर से चले, 3 इधर से चले, जहाँ मिलन होगा, ठीक है, वहाँ क्रॉस करके उसके बाद दूरी ऊपर उठा देंगे कि यही दूरी हमें पढ़नी थी। तो दोस्तों इसी के साथ ये हमारा पूरा स्केल का जो चैप्टर था वो फाइनल हुआ, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको डिक्टो ऐसे ही इसी बेसिस पे मिलेंगे, आपको करना ऐसे ही है। पहले आपको मेन पार्ट का ध्यान देना है, सब पार्ट और ये इसका जो तीसरा पार्ट होगा, इन दोनों में 10-10 पार्ट, मतलब 99% रहेगा कि इसमें 10 पार्ट होने ही होने हैं। बस आपको मेन पार्ट को काउंट करना है, वो भी मैक्सिमम लेंथ के अनुसार देख लेंगे कि हमारा मैक्सिमम लेंथ क्या है, उसी के अनुसार हम इसके पार्ट कर लेंगे। बाकी इनमें दोनों में 10-10 भाग करके इनकी यूनिट यहाँ पे लिख दीजिएगा।
और उसके बाद इसकी यहाँ पे ये जो शो डिस्टेंस कह रहेगा उसको दिखा देंगे, उसके ऊपर RF लिख देंगे, यहाँ पे ऑलवेज लिख देंगे। उसके बाद इसका काम ख़त्म हो जाता है और ये आपका पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन तैयार हुआ। तो इसी के साथ ये अगले चैप्टर में हम मिलेंगे जो वो ऑर्थोग्राफिक को लेकर मिलेंगे, और ऑर्थोग्राफिक आपको 20 नंबर दे के जाएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत मज़ेदार है, उसको मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊँगा। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा चैनल के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है ना। तो और भी मज़ा आएगा, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं क्लास को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू क्लास, अगले क्लास में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।